नमस्कार, जय श्री कृष्ण। चलो, पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता का आश्रय लेकर 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में प्रवेश करने से पहले मेरे मन में आपके साथ ये उपनिषद वाक्य कठोपनिषद से बांट लेने का जो आया है उसके लिए आप अनुमति दें। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो मृतो भवत्येतावदि अनुशासनम। इसका अर्थ है जब हृदय की अविद्या ग्रंथियां सब टूट जाती हैं तब मनुष्य अमृत स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो अविद्या की ग्रंथियां हृदय की टूट जाती हैं तब मनुष्य अमृत स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और तब तक ही साधना के नियम लागू होते हैं। तो जो अमृत स्वरूप में प्रतिष्ठा हमारी है उसके लिए गीता माता जो करुणा से हमें दृष्टि प्रदान कर रही हैं उसको ग्रहण करने की हमारी पात्रता भी हमारी भक्ति से, हमारी जप तप से, हमारी निष्ठा से और सत्य के प्रति हमारे अटल अभेद्य अविचलित अनुराग से विकसित हो, ऐसी प्रार्थना मां के चरणों में करते हुए बढ़ते हैं 23वें श्लोक की तरफ। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। तो पहले उन्होंने जो ज्ञान है, सात्विक ज्ञान का क्या है प्रभाव और लक्षण, राजस ज्ञान का क्या है, तामस ज्ञान का क्या, ये सब बताया था। अब देखिए क्रम से चल रहे हैं तो ज्ञान का बताने के बाद में कर्म, तो ज्ञान और कर्म के बारे में पहले उन्होंने बताया था कि ये गुणों के द्वारा 3 तरह के गुणों से इन पर प्रभाव है। तो अब सात्विक कर्म के लक्षण हैं, क्या बताए थे? नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। इसका मतलब है कि हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो और फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वो सात्विक कहा जाता है। इसका अर्थ जो है उसको हम अपने जीवन में घटित करके देखें, अपनी परिस्थितियों के साथ जोड़ कर देखें, तो जो हम कार्य कर रहे हैं वो शास्त्र के विधि के साथ में उसका क्या तारतम्य बैठता है। देखिए शास्त्र विधि जो है वो किसी काल के साथ में बाधित नहीं, कि वे अमुक समय जैसे राजा जनक थे तो उस समय ऐसा ऐसा परिस्थितियां थी, उस प्रकार की परिस्थितियां अब नहीं होंगी। हालांकि उस समय भी ऐसा था कि राजस और तमस भी अपना प्रभाव दिखा ही रहे थे, पर बात यह है कि कर्म का या कार्य का स्वरूप नहीं, स्वरूप से यहाँ मतलब है कि बाहरी स्वरूप नहीं। जैसे आप कोई हवाई जहाज चला रहा है, कोई बैलगाड़ी चला रहा है, मगर मन का कर्म के साथ में क्या संबंध है, उसको लेकर वो सात्विक बनेगा, राजस बनेगा, तामस बनेगा, ये बात अ, आपके साथ मैं अपनी तरफ से सोच के अगर ये ले जाऊं आगे कि आपने कोई व्यवहार किया व्यवसाय की दृष्टि से किसी के साथ में, या समझिए कि आपको कुछ टास्क है उसको कंप्लीट करना है। आपको पता है कि ये मेरे टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ में कुछ ऐसे हैं, कोई-कोई जो आपको लगता है मेरी टाँग खींचने में लगा हुआ है, या आपका मन उसी तरह रहता है कि ये तो मेरे साथ चलेगा नहीं। या ऐसा है कि कोई मनुष्य है जिसके प्रति आपके मन में बहुत अधिक स्नेह है, तो काम गलत कर रहा है वो, लेकिन आपको लगता है तो मेरा मित्र है तो मैं इसको कैसे क्या कहूँ। तो दोनों तरफ से राग है या द्वेष है, उसको लेकर नहीं कार्य कर रहे हैं। जो कार्य की दृष्टि से
एक और जो बात आपने यहाँ पर कृष्ण भगवान से सुनी है कि फल न चाहने वाले, कई बार जो फल की आसक्ति होती है वो हमें ऐसे बांध देती है कि मैंने ये कह दिया तो ये तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो मेरे अंदर कुछ जलन हो जाती है, मेरा बीपी हाई हो जाता है। तो वो वाली स्थिति नहीं हो, ऐसा कब संभव है जबकि वो कर्म सात्विक है। तो सात्विक कर्म की हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत है, ये भी इसमें दिखाई दे रहा है। अब ये बिना राग द्वेष के कार्य कैसे कर सकेगा कोई, जबकि वो अपने आप को आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर पाए। आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर पाएगा तो उसको पता है कि आत्मा तो कर नहीं रही है। तो एक समझिए एक सुरक्षित स्थान हो गया, जहाँ पर बैठे हैं आप, कर्म हो रहा है, कर्म कर रहे हैं, जो जैसा करना चाहिए उससे अच्छा कुशल कर रहे हैं। क्योंकि आप उसके साथ में घर्षण नहीं डाल रहे हैं अपनी तरफ से, अपेक्षा का, राग का, द्वेष का, तो कार्य मंगलमय होगा। उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा सात्विक कार्य का लक्षण भगवान से सुन के अब उनसे पूछ लेते हैं कि राजस कर्म जो होता है, राजस कर्म, उसके लक्षण क्या है? तो 24वें श्लोक में भगवान बताने के लिए तत्पर हैं। चलिए। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राज समुदाहरतम। तो बताया राजस कर्म के लक्षण कि जो कर्म बहुत ही परिश्रम से युक्त होता है और भोगों को चाहने वाले पुरुषों द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वो कर्म राजस कहा गया है। तो देखिए क्रिएटिवली काम करने वाले लोगों को भी कहते हैं कि इसमें बहुत एफर्ट दिख रहे हैं। यानी एक तन्मयता की जो स्थिति आ जाती है ना, तब ऑटो पायलट जैसा हो जाता है। मतलब बहाव आ गया। जैसे कोई कवि है बड़ी-बड़ी कविताएँ लिख देते हैं, वो ऐसा लगता है कि मैंने नहीं लिखी, वो आ गई। अब ये आ गई कैसे? क्योंकि उसमें जो अहंकार का भाव है वो नहीं है, उसमें समर्पण का भाव है, उसमें जो तादात्म्य, तन्मयता सध जाती है, वो अभिव्यक्ति को एक रस प्रदान कर देती है। ये किसी भी कर्म के साथ जुड़ सकता है, मगर क्रिएटिव एक्सप्रेशन में इसके बारे में समझना और अधिक आसान है। जो भक्त कवि हुए हैं, उनके पद जो हैं, वो कभी-कभी तो ऐसा भी प्रसंग कथाओं में आते हैं, जहाँ भगवान ने ही उनके लिए लिख दिया, लिटरली लिख दिया। हालाँकि वैसे भी जो सब कुछ लिखा गया होता है, तो उसमें भगवत प्रेरणा ही आधार होती है। ये जो बात है, ये राजस कर्म के विपरीत जाती है। तो राजस कर्म के बारे में क्या कहा? यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राज समुदायरथम, कि जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है। अच्छा, ये जो तन्मयता होगी तो उसमें परिश्रम नहीं होता है एक्चुअली, वो अपने आप हो गया। उसमें आनंद होता है, प्रफुल्लित होता है, कर्म के संपादित होने के बाद में ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है, कई बार ऐसा होता है। आप कोई संगीतकार के अच्छे कॉन्सर्ट को सुन रहे होते हैं और जो कॉन्सर्ट खत्म होता है तो उनके चेहरे का जो भाव होता है, यदि वो उस तन्मयता को छू गए होते हैं, तो जो दर्शक दीर्घा में भी उसकी तरंगों से आनंद संचरित होता है और उनके मुख पर भी वो आभा होती है, जो कि बहुत परिश्रम से युक्त कार्य करने के बाद में नहीं हो सकती है। अ, इसमें दूसरी बात हो रही है कि भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है। तो जब भोगों को चाहने वाला भाव इसमें है, इसका मतलब ये है कि मैं ये करूँगा, मुझे ये मिल जाएगा। वो वाला जो एक खींचतान है, वो तो अंदर चल ही रही है, तो वो राजस हो गया। तो सात्विक और राजस कर्म के लक्षण भगवान से हमने सुने, तो कल हम उनके चरणों में बैठकर जो तामस कर्म के लक्षण हैं, वो भी सुन लेंगे और बात आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी, हम भी आगे बढ़ेंगे और जो आगे बढ़ना है, वो हमारे जीवन का अभीष्ट है ही है। आगे बढ़कर वहाँ तक पहुँच जाना है, जिसके आगे कुछ नहीं है। और संभव है आगे बढ़ना होता नहीं है, सब कुछ यहीं हो जाता है, पूर्णता मिल जाती है। तो ये शब्द
किसी सीमा तक ले जाकर हमको रोक सकते हैं। हम रुके नहीं। शब्द में शब्दातीत की जो शरण देने वाली एक समर्पण की, विनयशीलता की भावना है, उसको जागृत करते हुए सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ में ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।